प्रिजन एस्केप नॉन-वेज नाश्ता ईट। एक दिन बहुत सुबह के समय में अंधेरे में एक कैदी धीरे से जेल की दीवार के पास आता है। वहाँ पर पहले से ही रखा हुआ सीढ़ी को पेड़ के आड़ से निकालकर उस सीढ़ी को दीवार पर टिकाकर चढ़ता है। ऐसे वो दीवार के ऊपर चढ़कर इधर उधर देखता है, कोई उसे देख तो नहीं रहा करके वहाँ से नीचे कूदकर भागना शुरू करता है। एक संतरी उसको भागते हुए देखकर अरे कैदी भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो करके चिल्लाता है, जिससे पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं। तो वो बगैर रुके आड़े आ रहे सुदीवाल बिल्डिंग चढ़कर भाग रहा था। पुलिस वाले भी चोर 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 करके चिल्लाते हुए उसका पीछा कर रहे थे। ऐसे वो भागते रहता है तो सुबह हो जाती है। ऐसे वो भागते हुए आकर एक घर के पास रुककर उस घर का दरवाजा ठोकता है। इतने में उस घर में रह रही एक लड़की नाश्ता बना रही थी। दरवाजा ठोकने की आवाज सुनकर वो लड़की आकर दरवाजा खोलती है तो वो कैदी उसको ढकेलते हुए अंदर आकर दरवाजा बंद करके, अगर तुम चिल्लाई तो तेरा गला दबा दूंगा। मैं सारी हदें पार करके जेल से भाग आया हूँ, ध्यान में रखना करके कहता है। वो लड़की खिड़की में से देखती है तो बाहर पुलिस वाले कैदी को ढूंढते हुए जा रहे थे। वो लोग जाने के बाद लड़की जेल में अच्छे से रहने के बजाय क्या हासिल करने के लिए ऐसे भाग कर आए हो? ऐसा कैदी से कहती है। वो कैदी को गुस्सा आकर उससे तेरे को क्या करना है? इस घर में कौन कौन रहता है करके पूछता है। तो लड़की और कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। सुबह ही नाश्ता बना रही थी तो तुम बीच में आ गए। किचन में मेरे साथ आओ, खाना पूरा बना लेती हूँ। ऐसा कहती है तो वो भी उसके साथ किचन में आता है। वो खाना बनाते हुए रो रही थी, अपने पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। तो वो मैंने तेरे को कुछ भी नहीं किया तो क्यों रो रही हो करके पूछता है। तो लड़की तुमको देखकर मुझे मेरे बड़े भाई की याद आ रही है। वो भी गुस्से में किसी को मारकर भागा था तो पुलिस उसको पकड़कर जेल में जाकर सजा सुनाए। वो भी एक दिन जेल से तुम्हारे जैसे भागकर घर आया। जिस दिन से आया उस दिन को उससे चैन नहीं मिला। वो न सोता था न खाता था, हमेशा डर के मारे घबराते रहता था। बाहर से कोई भी आवाज आई तो पुलिस वाले आए करके डर कर थर थर काँप कर पागल जैसा हो जाता था। अगर वो अपनी सजा पूरी काट लेता तो उसको ऐसा डर नहीं रहता था ना। सजा पूरी काट कर आता तो अच्छे से नई जिंदगी शुरू करता था। ये बात बताई तो वो सुना ही नहीं। 10 दिन तो घर में डरते डरते अज्ञात पास में रहा। 10वें दिन अचानक पुलिस वाले आए। उनको देखकर भागने को देखकर घर से आगे पीछे देखा और छत से कूदकर भागने को देखा। उसे उसका चोट लगकर 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर बाद में मर गया करके बताती है। वो सुनकर कैदी को दया आती है और वो उस लड़की को देखकर तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम थोड़ा धीरे से बोलो, अगर कोई सुना तो खतरा हो सकता है करके कहता है। तो वो खाना बन गया है, नाश्ता करोगे क्या? चिकन करी के साथ पूरी बहुत अच्छी रहती है। ऐसा कहती है। उसको भूख लगी थी पर वो शक करता है। वो देखकर लड़की इसमें जहर नहीं मिलाया है, तुम्हारे सामने तो खाना बना रही थी ना, शक मत करो, खाने के लिए आ जाओ। ऐसा कहती है। वो ठीक है करके खाने के लिए बैठता है। वो ऐसे नाश्ता कर ही रहा था। लड़की देखने में तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो फिर तुम जेल से क्यों भाग गए? क्या हुआ करके पूछती है। तो वो मैं एक अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। मैं रोड पर मिला तो एक माजी ने लेकर मुझे पालकर बड़ा करके पूछती है। तो पिताजी कुछ नहीं बेटा, जेल में सुबह के समय में एक चोर जेल से भाग गया, उसको ढूंढते ढूंढते देरी हो गई करके कहता है। तो लड़की आप तो उस जेल के अधिकारी हो ना, आप अगर कैदियों को अच्छे से देखें तो वो क्यों भागेंगे? तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं रहने के कारण ही वो भाग गया होगा। जेल बोले तो सिर्फ कैदियों को सजा देने के लिए ही नहीं, उनमें बदलाव लाने के लिए होता है। तुम्हारे पास से भागकर कैदी अपने घर में आया था, वो इस चोर को चोरी छुपे भगा दिया। उसके लिए मैंने एक नहीं है जैसे बड़े भाई का किरदार भी बना दिया था। हुई सो सारी कहानी अपने पिताजी को बताती है। पिताजी शाबाश, कितना भी बोले तो एक जेलर की लड़की हो ना, वो जेल पहुंचा या नहीं मैं जाकर देखकर आता हूँ कहकर जाने लगता है। तो लड़की जरूरत नहीं है पिताजी, उसके अंदर के चोर को भगा दिया है, इसलिए पक्का जेल ही गया होगा। पहले नाश्ता करने आओ। ऐसा कहती है।
वो नाश्ता करने बैठते ही वैसे नाश्ता करते वक्त जेल से एक फोन आता है। वो भागा हुआ कैदी वापस आ गया करके वो खबर सुनकर वो बहुत खुश होता है।